अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम नलतर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी गिलगित बल्तिस्तान की ट्रैवल सीरीज़ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं नलतर से ट्रैवल करने वाला हूँ गिलगित बल्तिस्तान के तीसरे ज़िले नगर की तरफ। चूँकि मेरा ये मिशन है कि मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट कवर करने हैं, तो ये मैं जिस प्लान के साथ चल रहा हूँ ये उसका तीसरा डिस्ट्रिक्ट है। पहले मैंने दियामीर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, उसके बाद ये दूसरा गिलगित डिस्ट्रिक्ट था जिसमें मैंने आपको नलतर का रास्ता दिखाया, नलतर गाँव दिखाया और नलतर की 4 झीलें दिखाई। तो आज नलतर से लेके नगर तक एक तो हम ट्रैवल करेंगे और इंशाल्लाह नगर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। रात को यहाँ पे मैंने स्टे किया था, ये मेरा कैंप लगा हुआ है और जिस जगह पे स्टे किया था इस रेस्टोरेंट या होटल का नाम है दी रिवर एज रेस्टोरेंट। तो यहाँ से अभी मैं जस्ट निकलने वाला हूँ, सुबह के 10 बज रहे हैं और कल इस वक्त बारिश हो रही थी यहाँ पे। अच्छा खासा जो था वो ठंडा मौसम था, आज धूप निकली हुई है तो मौसम नॉर्मल है। तो अभी बस मैं कैंप समेटता हूँ और फिर निकलते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको रास्ता भी दिखाते हैं। और ये भी बताता चलूँ कि नलतर से 18 किलोमीटर के फासले पे नोमल सिटी या नोमल सिटी से हमने जो है वो लेफ़्ट साइड पे टर्न लेके तो नगर की तरफ जाना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, नलतर से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये रब करीम आपसे दुआ है कि मेरा आज का सफ़र जो है वो बिल्कुल खैर खैरियत से मुकम्मल हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे थोड़ा सा वापस आना पड़ा है, मुझे लगता है मैं अपने कैमरे की जो बैटरीज़ है ना वो इधर ही भूल गया हूँ। चार्जिंग पे लगाई हुई थी, बैग चेक किया मैंने लेकिन मुझे मिली नहीं। अल्लाह करे उधर ही पड़ी हूँ, देखते हैं, नहीं तो फिर बैग को दोबारा देखेंगे। अमन भाई यार ज़रा देखना, वहाँ पे मेरी शायद 2 बैटरीज पड़ी हुई हैं वो किचन में ना, वो बाल्टी के ऊपर। शुक्र है जी बैटरीज तो मिल गई हैं होटल से, लेकिन मैं जैसे ही बैटरीज़ लेके निकला तो मेरे गोप्रो का जो माइक है ना, एक्सटर्नल माइक, वो ख़राब हो चुका था। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, अंदाज़ा ही नहीं लगा कि वो ख़राब हो चुका है। और बैटरीज़ तो मिल गई लेकिन उसकी जगह चलें एक दूसरा नुकसान हो गया। माइक का ख़राब होना इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन जो मुझे पता नहीं ना चला, ये मुझे पता चला जब मैंने आधा सफ़र जो है वो कर लिया था, उसके बाद मुझे पता चला कि भाई मेरा माइक ख़राब हो चुका है। तो अब जो कुछ भी आगे 5-10 मिनट आपको सुनने को मिलेगा वो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और अभी मैं निकला हूँ यहाँ से नलतर बाला से। यहाँ से अब 18 किलोमीटर मैं नीचे उतरूँगा नोमल बाज़ार तक और फिर नोमल बाज़ार से हम इंशाल्लाह नगर की तरफ जाएंगे। इस रोड को नलतर एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं और ये रिसेंटली कंस्ट्रक्ट की गई है। पहले तो ये बड़ा सह-तरीन ऑफ रोड था। पिछले व्लॉग में मैंने ये रोड बड़ी डिटेल से भी दिखाया था। अभी तो मैं बस वापस नीचे उतर रहा हूँ नोमल बाज़ार तक। नलतर रोड चूँकि अब बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में हो गया है, बल्कि वीआईपी रोड बन गया है, तो जो नए टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो अच्छे रोड को देख के तो गाड़ी या बाइक जो है वो उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं और यहाँ पे स्पीड ना चाहते हुए भी ना खुद बहुत ही रेस पे हाथ या अगर गाड़ी है तो रेस पे पाँव जो है ना वो दब जाता है, क्योंकि रोड अच्छा मिलता है। लेकिन उससे रिसेंटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो ये मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे एहतियात से गाड़ी चलाएं। अभी मैं नलतर बाला से नीचे उतर के नोमल पहुँचा हूँ और मैंने कहा बाइक का टायर थोड़ा सा टाइट करवा लें, सेट करवा लें, उसके चैन को ऑयल शेल लगवा लें और चैन सेट करवा लें। थोड़ी सी एडजस्टमेंट ज़रूरी है
क्योंकि ऑफ रोडिंग की है। और ये बाहर इसके अपोजिट साइड पे एक ये पेट्रोल स्टेशन भी है और आगे मेन नोमल का जो बाज़ार है वो आगे आने लगा है और उधर से हम इंशाल्लाह नगर के लिए निकलेंगे। बाइक का चैन सेट करवाने के बाद यहाँ से निकलते हैं। ये आगे अभी नोमल का बाज़ार आने वाला है। अगर आप इस साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपको रास्ते में जो है वो रात हो जाती है तो आप नोमल में भी स्टे कर सकते हैं। चाहे आपने आगे हुंजा जाना है या नलतर जाना है या नगर, तो नोमल में भी आप स्टे कर सकते हैं। नोमल बाज़ार के मेन चौक के अंदर ये बोर्ड लगाया गया है। यहाँ से हमें डायरेक्शन मिल जाती हैं नगर हुंजा की। तो हुंजा यहाँ से जो है वो 50 किलोमीटर और नगर 24 किलोमीटर है। नोमल बाज़ार से जब आप 3-4 किलोमीटर आगे आएंगे तो यहाँ पे डबल रोड है, कैंची बनी हुई है। तो जो ऊपर रोड जा रहा है दाईं साइड पे, यहाँ इस साइड पे हमने नहीं जाना, हम जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट। ये आगे डिस्ट्रिक्ट नगर की तरफ जाता है। लेकिन अभी मैं जिस जगह पे ट्रैवल कर रहा हूँ ये डिस्ट्रिक्ट गिलगित का ही हिस्सा है। तो यहाँ से तकरीबन मज़ीद आगे हम 18-20 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो नगर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो एरिया शुरू हो जाएगा। रोड बड़ी अच्छी हालत में है, आपको यहाँ पे रोड नज़र आ रहा है। और मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तान के जितने भी सियाहती मकामात हैं, चाहे वो स्वात वाली साइड है, नारान है, कश्मीर है या बाकी भी जो इलाके हैं, उन सब से अगर कंपेयर किया जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी हिस्से हैं उनके रोड्स बहुत अच्छी हालत में हैं। यहाँ से थोड़े फासले पे आगे एक छोटा सा सिटी आने वाला है गुरु जगलोट के नाम से। तो वहाँ पे रुक के कुछ खाएं पिएंगे। इसके रास्ते में जो है वो पेट्रोल स्टेशन भी आता है। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको पेट्रोल का मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे अक्सर एक बात बोली जाती है कि आप लोकल फूड भी दिखाया करें। तो ये एक लोकल फूड है। यहाँ पे मैं नगर वाली साइड पे ट्रैवल कर रहा हूँ। ये है शाप शोरू, बड़ी मुश्किल से नाम मैंने याद किया है। ये पिज़्ज़े जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं ना, सेम वही चीज़ है। रोटी लगी हुई है, ब्रेड है और उसके अंदर वो बीफ और प्याज वगैरह और थोड़ा सा जो नमक मिर्च है वो शामिल करते हैं। तो इसको खाते हैं और फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताता भी हूँ कि ये किस तरह का है शाप शोरू। आप इसको पिज़्ज़ा कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शाप शोरू आपको खा के दिखाते हैं। ये रोटी की तरह है और इसमें समझ लें सालन उन्होंने डाला हुआ है, बीफ और प्याज का। एक डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट टेस्ट है, मज़े का। जब आप कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं तो अच्छा लगता है। चलें जी, अब हम गुरु जगलोट से निकलते हैं और आगे डिस्ट्रिक्ट नगर की तरफ चलते हैं। ये वाला जो सिटी है ये गिलगित डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। अब यहाँ पे कोई बंदा मुझसे ये ना लड़ना शुरू कर दे कि भाई जगलोट तो पीछे आता है जहाँ से स्कर्दू का रास्ता निकलता है। और भाई गिलगित बल्तिस्तान में जो हैं वो 2 से 3 जो सिटीज़ हैं वो जगलोट के नाम से हैं। एक वो सिर्फ जगलोट है जहाँ से स्कर्दू का रास्ता निकलता है, ये गुरु जगलोट है। इसके अलावा एक जगलोट गाह के नाम से भी सिटी है। तो ये 3 डिफरेंट सिटी हैं और इनके नाम अलग-अलग हैं। तो इस वजह से आपने मुझसे लड़ना नहीं। अब यहाँ पे एक टनल आ रही है, आगे आपको नज़र आ रही है। ये ओवरहेड टनल्स होती हैं, इनको ओवरहेड ब्रिज भी कहते हैं। इनका मकसद ये होता है कि जो लैंडस्लाइड आती है ना ऊपर से, वो रोड पे ना गिरे बल्कि ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर जाए। और ये देखें टनल के अंदर वेंटिलेशन के लिए बड़े बड़े सुराख रखे गए हैं। इस तरह के सुराख मैंने बाकी पाकिस्तान की जितनी भी टनल्स देखी हैं ना, उनमें इस तरह के सुराख नहीं होते। ये एक सामने दूसरी टनल भी है छोटी सी। तो ये टनल सिर्फ लैंडस्लाइड से बचने के लिए होती हैं ताकि हर वक्त रास्ते खुले रहें। और देखें जी, वेलकम हो गया हमें डिस्ट्रिक्ट नगर में, नगर वैली में हम जो हैं वो एंटर हो चुके हैं। और ये एक बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज से तकरीबन 55 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे जो है इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और रशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स इस जगह पे आके टकरा गई थी। यहाँ से एक लाइन गुजरती है इस पॉइंट से, जो डिस्ट्रिक्ट नगर स्टार्ट होते ही ये जगह आपको नज़र आती है। तो यहाँ पे जब आके ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराई थी तो उस सूरत में यहाँ पे ये एक पहाड़ी सिलसिला बना था जिसको कराकरम रेंज बोलते हैं।
और वो कहते हैं कि आज भी जो इंडियन प्लेट्स हैं ना वो रशियन प्लेट्स को पुश कर रही हैं, और जिससे पहाड़ों की सतह में जो है वो हर साल तकरीबन 7 मिलीमीटर तक जो है वो इजाफ़ा हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दो साइड से आप किसी चीज़ को दबाएं तो वो दरमियान से चीज़ ऊपर उभर आती है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये पहाड़ भी बने हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नगर की जो है वो पुलिस चेक पोस्ट है। तो अभी हम यहाँ से ऑफिशियली जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट नगर में जो है एंटर हो चुके हैं। और यहाँ से बाईं साइड पे डिस्ट्रिक्ट नगर की एक बहुत खूबसूरत वैली है, छल्त वैली, उसका रास्ता भी जाता है। अगर आप छल्त वैली जाना चाहते हैं तो रास्ते के बारे में आपको पता लग गया है कि आप जैसे ही गिलगित से नगर वाली साइड पे आएंगे तो आपको नगर डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते ही बाईं साइड पे जाना है। तो अभी हम आगे चलते हैं जी, जिस जगह पे आज हमने जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं जिस मकसद के लिए डिस्ट्रिक्ट नगर आया था वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है कि राकापोशी मैंने देखनी थी, और राकापोशी का पहला व्यू जो है वो मुझे डिस्ट्रिक्ट नगर में दाखिल होने के चंद किलोमीटर के बाद मिल गया। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस वक़्त इतना एक्साइटेड था राकापोशी का ये व्यू देख के कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपको मेरे हाथों के इशारों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं उस वक़्त कितने जोश में आके जो है वो आपको बता रहा था कि भाई मैंने राकापोशी देख ली है। अभी आगे भी चलेंगे। आज का जो मेन टारगेट है वो आगे राकापोशी का एक व्यू पॉइंट है खो के मकाम पे, उसको बोलते हैं मेचर खो। तो अभी हम उसकी तरफ आगे चलेंगे। अभी मैं जिस जगह से गुज़र रहा हूँ ये है जाफराबाद। और जाफराबाद जो है ये एक ऐसा गांव है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। रोड के दोनों जानब होटल्स हैं, लग्जरी होटल्स भी हैं। इस वीडियो में 2-3 होटल्स के नाम भी आपको नज़र आए हैं। तो अगर आप एडवांस में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप इनको सर्च करके करवा सकते हैं। और ये बता इसलिए रहा हूँ कि यहाँ से राकापोशी का बहुत मज़े का व्यू आता है सामने ना। ये जितने होटल्स हैं वो सिर्फ़ इसलिए बने हुए हैं कि सामने कितना मज़े का राकापोशी का व्यू नज़र आता है। और जब आप इस व्यू को अपनी रियल आँखों से देखेंगे तो इसका जो लुत्फ़ है वो वीडियो से ज़्यादा आपको इंशाल्लाह आएगा। तो अगर आप यहाँ पे भी रुकना चाहें जाफराबाद में तो रुक सकते हैं। होटल्स जो हैं वो कम से कम 7-8 होटल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो जाफराबाद से अगला पॉइंट है जी, यहाँ अगला गांव जो है वो है गुलमित। यहाँ पे भी राकापोशी के 2-3 व्यू पॉइंट हैं। एक तो ये बिल्कुल ब्रिज के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और एक आगे हम चलते हैं गुलमित बाज़ार के अंदर। तो गुलमित बाज़ार के अंदर भी राकापोशी का एक बड़ा खूबसूरत व्यू है। गुलमित बाज़ार के अंदर भी आपको जो है वो रहने के लिए होटल्स और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं मिल जाएंगे। यहाँ पे बैंक्स भी हैं और बाकी ज़रूरियाती ज़िंदगी भी जो हैं वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। गुलमित बाज़ार से तकरीबन 5-10 मिनट की ड्राइव पर आपको ये एक तीसरा ओवरहेड ब्रिज नज़र आएगा। ये टनल नहीं है बल्कि ब्रिज बना हुआ है। इसका मकसद तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये लैंडस्लाइड से बचने के लिए इस तरह के ओवरहेड ब्रिज बताए जाते हैं। लेकिन ये एक निशानी भी है। किस चीज़ की निशानी? कि मैं जिस साइड पे जा रहा हूँ मेचर खो की तरफ, उसका रास्ता इस ब्रिज के फ़ौरन बाद निकलता है। इसके अलावा यहाँ से मीनापिन गाँव और पिसान गाँव का रास्ता भी यहीं से निकलता है, जिधर मैं अभी रोड की दाएं साइड पे जाने लगा हूँ। तो ये जो ओवरहेड ब्रिज हम क्रॉस करके आए हैं उससे सिर्फ आधा मिनट ड्राइव करने के बाद ये राइट साइड पे ऊपर कच्चा रोड जा रहा है। तो आपने इस रोड पे जो है वो आ जाना है। ये नीचे जो रोड जा रहा है आगे डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा की तरफ जा रहा है, और यहाँ से जिधर से मैं ऊपर आया हूँ सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव पे आगे ब्रिज आता है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा जो है वो शुरू हो जाता है। तो अभी पहले मैं यहाँ से जाऊँगा पिसान गाँव और फिर वहाँ से मीनापिन, और मीनापिन से आगे जो है वो ट्रैक निकलता है मेचर खो का, जो कि मेरी आज की आखिरी मंजिल है। जहाँ से मैंने मेन रोड छोड़ा था वहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर पहले पिसान गाँव आता है। और ये किस वजह से फ़ेमस है ये गाँव, ये मैं इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि नगर डिस्ट्रिक्ट पे मैं 2 व्लॉग करने वाला हूँ इंशाल्लाह। और फिर मज़ीद पिसान से 2 किलोमीटर बाद जो है वो आपका अगला गाँव मीनापिन आ जाता है।
और मीना पिन क्यों मशहूर है, मीना पिन के अंदर कौन कौन सी जगह हैं विज़िट करने के लिए, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरे अगले व्लॉग का हिस्सा हैं। तो अभी मैं मीना पिन गाँव को क्रॉस कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ से आगे तकरीबन 16-17 किलोमीटर, एक अंदाज़े के मुताबिक 17-16 किलोमीटर का जो है वो ट्रैक है, जो कि मेचर खो तक जाएगा। और ये जो आपको बाईं साइड पे दरिया नज़र आ रहा है मेरे साथ बहता हुआ, ये दरियाए हुंज़ा है, जो हुंज़ा वाली साइड से आता है और फिर गिलगित से गुज़रता है, तो इसका नाम गिलगित हो जाता है। और अभी मैं यहाँ से चूँकि ऊंचाई की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया है, अब ऑफ रोड भी है और चढ़ाई भी है। और मेरे साथ आपको लेफ़्ट साइड पे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा का जो है वो हिस्सा है। और सामने अब आपको हुंज़ा की जो स्टेट है उसमें स्नो कवर्ड पीक्स भी नज़र आना शुरू हो गई हैं, और ये बहुत मज़े का जो है व्यू है। अब यहाँ पे टर्न भी हैं, छोटे हैं कुछ टर्न, और कुछ जो हैं वो अच्छी खासी चढ़ाई वाले हैं, क्योंकि अब हमने काफ़ी हाइट पे जाना है, काफ़ी हाइट गेन करनी है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। सामने जो वो दाएं साइड पे आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये नगर का ही हिस्सा है। और जैसे ही हम टर्न लेंगे, टर्न लेने के बाद चूँकि आपको अपोज़िट साइड नज़र आती है, तो अपोज़िट साइड पे जो है वो हुंज़ा वाला एरिया सारा आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ पे आके मुझे पता चला था कि मेरा माइक जो है वो ख़राब हो चुका है। लेंस के आगे हाथ मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि गाड़ी गुज़रने की वजह से जो मिट्टी उड़ती है वो लेंस पे ना पड़े और व्यू अच्छा है। इस जगह पे मैं रुका था, तो फिर मुझे पता चला कि जी मेरा माइक ख़राब हो चुका है। अच्छा जी, खो के रास्ते पर हूँ, यहाँ से राकापोशी का जाके व्यू लेना है। तो यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करता चलूँ, व्लॉगिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक मुश्किलों का पहाड़ है जिसको आपने खुद ही सर करना है। आपको पता है कि मैं सुबह से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, तो गोप्रो के साथ आपको माइक अडाप्टर की और माइक की ज़रूरत पड़ती है, या आप मीडिया मार्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि आवाज़ क्लियर आए सुनने वालों को ना। तो अभी रास्ते में मैंने 1 मिनट का स्टे किया, तो मैंने कहा चलें मोबाइल के साथ अटैच करके ना गोप्रो को, तो देखते हैं वीडियो सही रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं। और जब देखा है तो तकरीबन पहली 2 वीडियोस जो सुबह की बनाई हैं उनको छोड़ के बाकी सारी वीडियोस के ऊपर जो है ना वो मेरी आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई। फिर वहाँ पे देखता रहूँ कि कहाँ पे मसला है, तो वो आ जाके जी माइक ख़राब निकला है, माइक ख़राब हो चुका है। अब शायद आपको पहले जितनी क्लियर आवाज़ ना आए। अब यहाँ पे इस प्लेस पे मेरे लिए नया माइक अरेंज करना जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल है। मेन किसी सिटी में जाके देखूँगा अगर कोई माइक मिल गया। अब दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। अभी से पहले आपने जो कुछ सुना है वो मैंने वॉइस ओवर किया है, और वॉइस ओवर को वीडियो के साथ मैच करना कदरे मुश्किल होता है। अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी मुझसे हो गई हो वॉइस ओवर करते हुए तो इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, ये ग्रेनाइट के सारे पहाड़ हैं, यहाँ से कीमती पत्थर निकलता है। ये देखें ये चमकता हुआ पत्थर, मैं आगे आपको कोई पत्थर ये देखें। और ये एक मकामी बंदा मिला, वो कहता है पहले हम यहाँ से निकाल के जो है ये बेचते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगा दी है। अब देखें जी व्यू, बहुत ही कमाल का व्यू है। ये हुंज़ा के पहाड़ हैं, और वो वैसे अभी तक मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि रोड बस थोड़ा चढ़ाई वाला है और कच्चा रोड है, लेकिन ऑफ रोड नहीं है, तो गाड़ी भी आ सकती है इजीली यहाँ पे। एक वैगन तो मैंने देखी है नीचे जाते हुए, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन ये है कि ये आपको अंदाज़ा भी हो रहा है चढ़ाई है, लेकिन कहीं पे भी आपको कोई पथरीला रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब आगे खुश्क पहाड़ों के बाद जो है जी सरसब्ज़ पहाड़ शुरू हो गए हैं, और ये पीछे मशीनरी भी लगी हुई थी। आई होप आने वाले दिनों में यहाँ का रास्ता बन जाएगा। ये मिचर वैली है और उसके ऊपर खो एक व्यू पॉइंट है, उधर तक ये रास्ता जाता है। ये बहुत खूबसूरत वैली है जी, पहाड़ों के ऊपर उन्होंने इसको अच्छा खासा सरसब्ज़ बनाया हुआ है।
नीचे तो खुश्की ही पहाड़ थे, आपको नज़र आ रहे हैं। ये पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, लोगों ने फसलें भी लगाई हुई हैं। और ये फलों के दरख्त लगे हुए हैं, इसमें खुबानी भी है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से सेब के कुछ दरख्त मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं उनका कुछ शोर नहीं कह सकता। ये लोगों के पीने के लिए पानी, हम भी यहाँ पे रुक के पानी पियेंगे और फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। और ये चश्मों का पानी होता है। पानी के वक्फे के बाद मैं जी निकल पड़ा हूँ। बहुत ऊंचा मुझे बोलना पड़ रहा है, इससे मेरी एनर्जी लग रही है क्योंकि माइक ख़राब हो गया है। और उसके साथ मोटरसाइकिल की बैटरी भी डेड हो गई है, सेल्फ काम नहीं कर रहा। हरन थोड़ा अभी काम किया, वो भी थोड़ी देर खड़ी की है ना मैंने बाइक, तो पहले हरन भी काम करना छोड़ गया था, अभी सेल्फ नहीं मार रहा था तो किक मारी है। तो ये होता है इस टूर में, मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। पहले 2 दिन बाइक का मसला रहा, आपने पिछले एपिसोड में देखा। बहरहाल ये सफ़र का हिस्सा है, इसमें ऐसा होता ही होता है। आप इतनी दूर निकले हो, ऑफ रोड करते हो, इतना बाइक चलाते हो, तो इस बाइक को तो वैसे भी चलते हुए 3-4 साल हो गए हैं इन रास्तों पे चलते हुए। ये कुछ और, ये जी गाँव के बच्चे खड़े हैं। चलें, कोई इंसान भी नज़र आया, माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं सारे के सारे। इनका कलर बहुत मज़े का है, ऐसे रेडिश इनकी वो रुखसार है, माशाल्लाह खूबसूरत बच्चे हैं। ये शायद किसी ने कोई छोटा सा गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। ये देखें जी, ये शायद XLI या GLI गाड़ी है, ये यहाँ तक आई हुई है। ये समझ लें खो का आधे से ज़्यादा रास्ता है, ये इसलिए दिखा दिया है। लेके तो कोई इधर का मकामी बंदा ही आया हुआ है, लेकिन दिखा इसलिए दिया कि अगर कोई बंदा ये पूछेगा भाई मेरी गाड़ी कहाँ तक जा सकती है, तो ये जनाब मैंने आपको दिखा दिया, इधर तक तो आ सकती है। भजन खो को यही रास्ता जा रहा है, कितना टाइम लगेगा? अच्छा वो ऊपर है, ठीक है। यार ये थोड़ी सी चेरी खा लूँ, आपकी है? चलें फिर मैं जाता हूँ, चलें कोई नहीं मसला, ओके शुक्रिया। देखें जी चेरी के दरख्त तो लगे हुए हैं, लेकिन पूछे बगैर नहीं खाना भाई। एक तो वो इंसल्ट होती है, और दूसरा वैसे भी वो बदयानती होती है कि आप चोरी किसी का खा रहे हो। ये एरिया बहुत ज़्यादा लश ग्रीन है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देख के। ये देखें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है इस जगह पे ना। ये जो गांव है ऊपर मीछर खो ऊपर जाएंगे, ये मीछर का सारा गांव बसा हुआ है, बहुत खूबसूरत है जी। वो दरियाए हुंजा जा रहा है बीच में से, वो उसके साइड पे दूसरा एक गांव है, और ये सामने बहुत मज़े का लैंडस्केप है। शुक्र है अब मौसम भी कुछ बेहतर हो गया है, मतलब बादल आ गए हैं, पहले धूप थी उस वजह से थोड़ी थोड़ी गर्मी। यहाँ पे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह टूरिज़्म प्रमोट होने वाली है, बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं। यहाँ पे ये रोड बना रहे हैं, उसकी एक मिसाल ये है, प्रूफ ये है कि इन्होंने रोड के साथ साथ ना एंड तक ये रुकावट बना दी है ताकि ऊपर से कोई लैंडस्लाइड की वजह से रोड को नुकसान ना हो। नीचे मशीनरी लगी हुई थी, इधर भी उन्होंने बांध दिया है रोड का कि रोड इधर से भी ना टूटे। तो ये नीचे मशीनरी लगी हुई थी, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये रोड कंप्लीट हो जाएगा और फिर आई होप एंड तक गाड़ियाँ भी आ जाएंगी। और ये यकीन करें ऐसे इस वक्त नज़ारे आ रहे हैं ना
कि मैं अगर आपको 360 कैमरा घुमा के दिखाऊं और जो मेरी आंख देख रही है वो आप भी देखें, तो आप बेख्तियार सुभान अल्लाह क्या उठेंगे जी। ये इस साइड पे वादियाँ हैं, मेरे दरिया है, सामने वो स्नो कवर्ड पीक्स हैं और ये मेडोज़ हैं जिनके साथ अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये देखें ना, इस साइड पे ये व्यू है, ये वाला। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से है या लोकल लोगों की तरफ से है? यहाँ तक गवर्नमेंट का बना रहे, अभी बनाना नहीं है, इससे आगे आवाम का। अच्छा, इससे जो आगे बनाया है ना, ये जी जी, आवाम का है। यहाँ तक जो बना नहीं, ये जो पर्ची है ये आवाम की है? आवाम की है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं है। 200 फीस है जी, एक बाइक खो में जाने के लिए, एक बाइक की। अच्छा। और अगर 2 बंदे हों तो फिर 400 लेंगे, मतलब एक बाइक का नहीं है, अच्छा, बाइक का 200 लेते हैं। और गाड़ी का, अगर गाड़ी आती है कोई जीप वगैरह? जीप का 500 है, TZ का 800। ठीक हो गया, चलें, पर्ची दे दीजिएगा। शुक्रिया जी। ये बाइक है उनके साथ मेरे ख्याल से। लें जी, 200 रुपये टिकट भी लग गई अब खो की, क्योंकि ये रिसेंटली सामने आया ना। चलें, अच्छी बात है अगर वो इस 200 रुपये को इस जगह को बेहतर करने के लिए लगाते हैं तो कोई 200 रुपये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ये रोड हमने खुद बनाया है। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे लोग जो है ना अपनी ज़मीनों के लिए रोड बनाते हैं और बाज़ औक़ात वो जगह फिर टूरिज़म के अंदर भी आ जाती हैं। अच्छी बात है, इससे जो है चले उनका रोज़गार चलता है। आप हाइकिंग करके आ रहे हैं? चलें, कितना टाइम हो गया? आधा घंटा। किधर से हाइकिंग शुरू की है? गाँव है हमारा, होमलैंड है। गाँव से आ गए हैं। अच्छा, गांव से आ रहे हैं। तो कितना रह गया खो का पॉइंट? इधर से बाइक पे 15 मिनट, फिर आगे ट्रैकिंग 15। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है ऊपर। ये मकामी जो थे या अपनी हाइकिंग जो है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। ये एंड वाला पैच जो है ना, ये थोड़ा सख्त इस हवाले से लग रहा है कि इसमें चढ़ाई बहुत ज़्यादा आ रही है मुसलसल। ये वही रोड है जिसका वो बंदा नीचे नाम ले रहा था, मकामी जिसने मुझे टिकट दिया है, कि ये शायद उन्होंने ही बनाया है। ये अब बाइक का ज़ोर लग रहा है जी। हाइट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, कम से कम 10,000 फुट से तो मैं ऊपर हूँ, पक्की बात है। और अभी भी काफ़ी ऊपर जाना है। एक जीप मुझे खड़ी नज़र आई है, वो काफ़ी ऊपर, काफ़ी हाइट पे अभी भी जाना है। ये सामने एक छोटी सी कैंपिंग साइट तो आई है, लेकिन यहाँ पे अभी हमने रुकना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो रोड देखें, वो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी नज़र आ रही है। फिर यह शायद हमने चढ़ के तो इस पहाड़ की चोटी पे जाना है। चलें, एक पहाड़ सर तो करेंगे ना कम से कम। और यहाँ पे रहने के लिए उन्होंने कुछ 6-7 टेंट लगाए हुए हैं, तो 10, 12, 15 बंदे आ जाएँ तो रह सकते हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कितना? मैं यहाँ पे कैंपिंग साइट पे रुका हूँ और मैंने कहा चाय का छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चाय अच्छी बनाई है भाई ने, और पीछे आप सीन को एंजॉय करें और फिर ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ की कैंपिंग साइट के हवाले से मैं बताता चलूँ। आप अगर 20 से 30 लोग भी हैं तो वो यहाँ पे आपको एडजस्ट कर सकते हैं। डिमांड के मुताबिक खाना भी बन जाएगा। एक कैंप का वो आपसे 1500 से 2000 लेंगे, जहाँ पे आप उनके साथ बारगेनिंग कर लें। और यहाँ भी कैंप लग सकेगा अगर आप लगवाना चाहें। और ऊपर खो जिधर मैं जा रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे कैंपिंग करना चाह रहे हैं और अपना कैंप नहीं लेके आए तो ये आप लोगों को वहाँ पे भी जो है कैंप की सहूलत दे सकते हैं, और इन व्यूज़ के साथ। तो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके आपको खो व्यू पॉइंट बताते हैं। चलें जी, चाय के वक्फे के बाद दोबारा
सफ़र को शुरू करते हैं। या अल्लाह खैर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन बताता चलूँ, आवाज़ शायद पहले जितनी क्लियर ना हो, माइक ख़राब हो चुका है और इन रास्तों पे कुछ भी नहीं मिलता सिवाय इन नज़ारों के। ना माइक मिलता है ना कुछ और मिलता है। ये लास्ट चढ़ाई आई है जी खो की। बाइक थोड़ा तंग कर रहा है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले ये पहाड़ मुझे जो मेरी दाईं साइड पे है ना, ये बहुत ऊंचे नज़र आ रहे थे। अब मैं इनकी बिल्कुल बराबर आ गया हूँ। मतलब वो बिल्कुल नीचे रोड से आप टॉप पे पहुँच जाते हो यहाँ पे। और सामने 150 सीसी जा रही है। अगर वो पाँव लगा के चढ़ा रहा है बंदा, तो मेरा 1 to 5 तो थोड़ा सा पाँव लगाना बनता है ना भाई। ये बस इधर थोड़ा सा पाँव लगा पूरे रास्ते में। और सामने जीप खड़ी है, हम भी वहाँ पे बाइक खड़ा करेंगे और फिर पैदल जाएंगे। बाइक एंड तक चली जाती थी, लेकिन कहते हैं आगे थोड़ी सी स्लाइड हो गई है और रास्ता बंद हो गया है। यहाँ पे कहीं पे पार्क करते हैं जी बाइक को। लें जी, बाइक्स पार्क कर दी हैं। कुछ और भी दोस्त मिले हैं और एक जीप भी आई हुई है। ये मेरा बाइक खड़ा है और यहाँ पे जो है जीप 8 से 9,000 और 7,000 में भी आ जाती है। डिपेंड्स ऑन कि आप कहाँ से जीप को लेके आ रहे हैं। बेहतर है कि आप इधर आके मीना पिन से ही जीप करवाएं। उससे पीछे तो आपकी इजीली गाड़ी आ जाएगी मीना पिन तक। उससे पहले जीप करवाएंगे तो आपका ज़्यादा पैसा लगेगा। और अगर आपने इस काम की सिम खरीदी हुई है तो यहाँ तक 4G चलती है। यहाँ से जी रास्ता बंद है। ये सामने देखें, ये स्लाइड हुई थी ऊपर से और ये रास्ता बंद है यहाँ से। अब ये पैदल जाने के लिए ये थोड़ा सा उन्होंने सीधा किया हुआ है। इधर से भी जा सकते हैं और उधर से भी, लेकिन यहाँ पे बाइक या गाड़ी नहीं जा सकेगी। ये देखें जी, आगे दोबारा से रोड बना हुआ है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ना, ये ख़त्म हो गया। ये अब इसको क्लियर करने के लिए जब तक कोई मशीनरी नहीं आएगी ये क्लियर नहीं होगा। नाजरीन, अब आपने दिल थाम के बैठना है और आपने देखना है कि आपको मेरे हाइकिंग ट्रैक पे ये क्या नज़र आने वाला है। वाह माशाल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं कैमरे के सामने वो एक्साइटमेंट शो नहीं करूँगा। हाय 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 हाय। राकापोशी दुनिया की 27वीं बुलंद तरीन चोटी। शुक्र है बादलों से ज़्यादातर ये बाहर है, इवन बादल छाए हुए हैं। वाह जी, सुबहान अल्लाह। वो सामने है जी मीना पिन ग्लेशियर और ये इसके ऊपर है जी राकापोशी। अच्छा जी, मैं खो पर पहुंच चुका हूं और मैं बताता हूं कि मैं क्या देखने आया हूं और आपको क्या दिखाने आया हूं। माशाल्लाह, सबसे पहले तो ये मीना पिन का ग्लेशियर देखे ना, सामने आपको ब्लैक और वाइट आइस नज़र आ रही है। ये ग्लेशियर है मीना पिन का। फिर ये मेरी लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पर ये पीछे ना इस कोने के ऊपर, मतलब ये जो एक सामने पहाड़ है पत्थर वाला, उसके पीछे एक बर्फ़ वाला पहाड़ है। ये दिरान पीक है जिसकी हाइट 7200 मीटर है। फिर ये पहाड़ी सिलसिला दिरान पीक के साथ और ये सामने माशाल्लाह राकापोशी जिसकी हाइट 7788 मीटर है और ये दुनिया की 27वीं बुलंद तरीन चोटी है। और ये साथ पहाड़ी सिलसिला जो है पूरे नगर में फैला हुआ है। नगर डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूँ, पहले भी बताया। अब नीचे मैं बताता हूँ, अगर आप मीना पिन से हाइकिंग करके डायरेक्ट आना चाहते हैं तो ये नीचे रास्ता आ रहा है, ये वाला सारा, ठीक है।
और यहाँ पे सामने एक बेस कैंप भी है, शायद आपको कोई टेंट लगे नज़र आए हों। आप यहाँ पे भी आके नाइट स्टे कर सकते हैं और फिर लोग मज़ीद हाई करके तो वहाँ भी इसके सामने भी जाते हैं राका पोशी के, और ये आम बंदा भी जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, राका पोशी मुकम्मल तौर पे क्लियर हो गई है, मतलब बादलों से बाहर निकल आई है और बहुत खूबसूरत व्यू है। शायद जो मेरा सेकंड टारगेट था आज का, उसको मैं कल सुबह ही पूरा करूँगा। यहाँ से जाने को मेरा वाकई दिल नहीं कर रहा, इतनी खूबसूरत जगह है। ये लें जी, बिल्कुल करीब से आके ग्लेशियर को मैं दिखा रहा हूँ। हाय 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 हाय, सुबहान अल्लाह 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 जी। इस खूबसूरत व्यू के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान सीरीज़ की अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।